आज हम बात करेंगे हल्दी की एक्सपोर्ट के लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं और हम बाहर कैसे ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि हल्दी की एक्सपोर्ट के लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं और बाहर कैसे ढूंढा जा सकता है। जी बिल्कुल कलीमुल्लाह। हल्दी जो है इसको हम शुरू से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है इसको एक छोटी सी कम्युनिटी के तौर पर लेते हैं। जी सर, ऐसा ही है। लेकिन बहुत से लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो टॉप 5 डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं या डाइटरी मटेरियल्स हैं उसमें हल्दी का शुमार होता है। और हर घर की ज़रूरत है हल्दी। जिस तरह पाकिस्तान में हल्दी हर घर में खाई जाती है, इसी तरह टर्की में और रशिया में, आज़रबाईजान में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी लोकल लैंग्वेज में इसको सार छुछ यानी कि हल्दी कहा जाता है। तो इसी तरह से टर्मरिक आपको पता है टर्किश में जो है आज़रबाईजान, टर्की और रशिया तीनों ममालिक में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और हल्दी आती कहाँ से इन ममालिक में? मोस्टली ईरान जो है वो रशिया को भी सप्लाई दे रहा है, आज़रबाईजान को भी दे रहा है। और तो ईरान कहाँ से ले रहा है? ईरान जो है वो पाकिस्तान से ले रहा है। अब है क्या कि सारी चेन में हमारे ऑलरेडी जो जहाँ हम कर रहे हैं, तो इंडिया और चाइना के बाद पाकिस्तान जो है तीसरा चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है हल्दी का। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है दुबई के अंदर आप ले लें, यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान, कतर, बहरीन, उसके अलावा यूके में है और यूएसए में एक्सपोर्ट्स हो रही है। यूएसए में ज़्यादातर इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अब जो नई मार्केट्स हैं इसमें अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान श्रीलंका और ईरान को भी सप्लाई दे रहा है और जापान में भी कुछ लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टर है। तो अब नई मार्केट्स में अगर आप चाहें तो टर्की, रशिया, आज़रबाईजान और यूक्रेन, ये एक नई मार्केट्स हैं जहां पर हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। यानी कि ईरान हमसे लेकर एज ए मिडल मैन काम कर रहा है और जो मुनाफा है वो कमा रहा है। अगर हम डायरेक्ट पाकिस्तान से काम करें, रशिया के साथ, पाकिस्तान से टर्की के साथ, पाकिस्तान से यूक्रेन के साथ और पाकिस्तान से आज़रबाईजान के साथ, तो हम एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं और एक अच्छे रेट पे हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो टर्की है, रशिया है, आज़रबाईजान है, यूक्रेन है, ये हमारी प्रोडक्ट्स की बासमती चावल हो गए, रेड चिली हो गई, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, इन प्रोडक्ट्स की एक नई मार्केट है। हमें इस पे फोकस करना चाहिए। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के हवाले से भी रशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये जो नई मार्केट्स हैं इस पे हम थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पर एक अच्छा मार्जिन के साथ काम करके, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा 30 to 40% मार्जिन है प्रोडक्ट्स का। तो मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तान में कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें इन नई मार्केट्स के हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या बाई रोड और बाई सी नई मार्केट्स में माल पहुंचाया जा सकता है? जी, जैसे अगर हम बात करते हैं टर्की की, तो वहाँ पर तो बाय सी भी काम हो रहा है और उसके जी साथ सर। साथ बाय रोड जो है वो भी काम हो सकता है। ये ईरान से इस्तांबुल तक ट्रेन आती है और वो कार्गो ट्रेन भी चल रही है। लेकिन अगर हम रशिया की बात करते हैं, आज़रबाईजान और ईरान की और काज़ाकिस्तान की, तो ये जो हमारा बलूचिस्तान है, तफ्तान बॉर्डर है, वहाँ से डायरेक्ट बाय लैंड जो है तकरीबन 7 दिनों में माल पहुंच जाता है आज़रबाईजान, जी और सर, 14 दिन के अंदर रशिया मास्को में पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बाय सी बात करें, तो टर्की में बाय लैंड भी काम हो सकता है, बाय सी भी काम हो सकता है। जी सर। तो जब भी हम कमोडिटी की बात करें, तो कार्गो प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स जो है उनको लो रखने के लिए, कम रखने के लिए हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। या तो हम बाय लैंड दें या बाय सी जी दें। सर, बाय एयर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये हमें एक सहूलत है जियोग्राफिकली कि हम ईरान के ज़रिए टर्की को भी माल दे सकते हैं और रशिया को भी दे सकते हैं, आज़रबाईजान को भी दे सकते हैं। जी तो सर। हमारे पास एक बहुत अच्छा रूट मौजूद है, उसको यूटिलाइज करते हुए हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपनी जो कॉस्ट है उसको भी लो रखा जा सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हल्दी की एक्सपोर्ट के हवाले से आपकी कंपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है? जी डेफिनेटली, इसमें हमारा बाइंग हाउस है विनेज बाइंग हाउस के नाम से हम लाहौर के अंदर मॉडल टाउन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो रशिया है, यूक्रेन है, आज़रबाईजान और टर्की, इन चारों ममालिक में हमारे पास एक सेटअप मौजूद है जिसमें हमारे लोकल पार्टनर जो हैं, यानी रशियन नेशनल है, यूक्रेनियन नेशनल है, टर्किश नेशनल है और आज़रबाईजानी नेशनल है। इन लोगों की जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया है
और हम ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि इनके पास पूरा जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस भी मौजूद है, इनके पास वेयर हाउसेज भी हैं, होलसेल का और रिटेल का नेटवर्क भी मौजूद है। तो अगर आप कोई भी कम्युनिटी जैसे फूड में बासमती चावल है, रेड चिली है, हल्दी है, स्पाइसेस हैं, आप इनका काम करना चाहते हैं, और टेक्सटाइल में बेड शीट है, टॉवल है और जीन्स की पैंटें हैं, तो इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं, या बुनियान है, अंडरवेयर है, ये जो 100% कॉटन के अंदर आ जाते हैं, तो इन सारी कमोडिटीज़ और इन सारी प्रोडक्ट्स का जो है हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उसमें हम 3 तरह की आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो आप हमारे साथ जॉइंट वेंचर करते हुए यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे, और हम जो अपने जो पार्टनर्स हैं उनके सेल नेटवर्क के थ्रू इसको सेल्स करेंगे। जी सर। तो आपकी सप्लाई और सेल्स हमारी तो पार्टनरशिप 50-50 की, बिल्कुल ठीक है। और इसकी हम गारंटी और हर चीज़ आपको पाकिस्तान में प्रोवाइड करेंगे। दूसरी ये है कि अगर आपको ऑर्डर मिलता है, आपको कोई बायर मिल जाता है, आप ऑनलाइन रब्ता करते हैं, या आप एम्बेसी के थ्रू रब्ता करते हैं, या आप जो है अली बाबा से, या आप जो इम्पोर्टर लिस्ट से, कहीं से भी आप बायर लेते हैं, तो इसमें वो जो ऑर्डर है प्रोसेस करवाने में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मसलन हम आपका सैंपल अप्रूवल करवा सकते हैं, आपके प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्वालिटी के पैरामीटर के हवाले से अप्रूवल दे सकते हैं, और उसके बाद जब आपकी शिपमेंट यहाँ पहुँचती है तो पेमेंट गारंटी जो है हम आपको देंगे पाकिस्तान में, कि आपके साथ कोई धोखा, फ्रॉड या इस तरह से कोई चीज़ ना हो। तो ये जो सैंपल अप्रूवल है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको करके देंगे। तीसरा जो हम करते हैं वो ये कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, वेयर हाउस लेते हैं, और यहाँ पे आप अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, तो हम A to Z आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास लॉयर जो है वो मौजूद है और पूरे सेटअप मौजूद है। साथ ही साथ हम बायर कैसे ढूंढ सकते हैं, इस हवाले से जो है बहुत से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये इशू होता है कि जी हम सर, ऑर्डर बिल्कुल कैसे बिल्कुल लें ऐसा ही। और हम बायर कैसे ढूंढें। जी सर। तो इसमें 3-4 मेथड हैं कि अगर आप चाहें तो पहला तो ये होता है कि हर पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर कमर्शियल काउंसलर होता है। आप उससे रब्ता करें ईमेल के ज़रिए। अगर आप रशिया में काम करना चाहते हैं, टर्की में, आज़रबाईजान में या यूक्रेन में, तो आपको वो बड़े जो इम्पोर्टर्स हैं जो इस प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी वो एक लिस्ट दे देगा, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा, आप जो पाकिस्तान में, लाहौर में या कराची में, दूसरे शहरों में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक होता है रिसर्च डिपार्टमेंट, आप उससे रब्ता करते हैं, वो आपको इम्पोर्टर्स और होलसेलर्स की लिस्ट दे देता है। मसलन टर्की में जो जो स्पाइसेस का काम कर रहे हैं, जो होलसेलर मौजूद हैं, उनकी लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उनसे फिर ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए रब्ता करते हैं। आप उनको अपना कंपनी प्रोफाइल सेंड करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि मैं इतने साल से इसमें काम कर रहा हूँ, मैं इन कंपनीज़ को ऑलरेडी सप्लाई दे चुका हूँ, मेरा ये पोटेंशियल है, मैं सालाना आपको इतनी शिपमेंट भेज सकता हूँ, और मैं जो आपको कोटेशन दे रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव है। अगर उनको आपकी बात समझ आती है तो वो आपके साथ काम करेंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप alibaba.com पे जाकर अपना रजिस्टर्ड होने के बाद वहाँ पर भी कोटेशन डाल सकते हैं, आप अपने जो सारे। चौथा ये है कि हम ये 4 ममालिक में हम बैठे हुए हैं। मसलन हम रशिया में मौजूद हैं, हम टर्की में मौजूद हैं, हम इसी तरह से यूक्रेन में और आज़रबाईजान में। इन 4 ममालिक में अगर आपने कोई ऑर्डर प्रोसेस करना है, या आपने कोई अपनी कमोडिटी सेल करनी है, तो आप हमारे साथ रब्ता करके अपना जो है टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करने के बाद हम पाकिस्तान में ही आपसे सारे मामला फाइनल कर लेंगे, आपकी पेमेंट की गारंटी के हवाले से, आपकी शिपमेंट की गारंटी के हवाले से। अगर आप किसी बंदे को साथ भेजना चाहते हैं, जब आपकी शिपमेंट आती तो आपका बंदा इधर हमारे साथ मौजूद हो सकता है, टर्की में शिपमेंट आती तो वहाँ पर, रशिया में आती तो वहाँ पर। तो आपके वीज़ा के जो मामलात हैं, रेजिडेंस के मामलात हैं, उसमें भी हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। तो ये 4-5 मेथड हैं। जब आपने एंट्री देनी है बिजनेस के अंदर, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी पैसे भी लगाने पड़ेंगे, और आपको थोड़ा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते तो आप अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। रिस्क लेना ज़रूरी होता है हर बिजनेसमैन के लिए। ये बात होता है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, और उसे ये पता होना चाहिए कि उसको कितना रिस्क लेना है, कब लेना है, और कैसे लेना है, और किन लोगों के साथ लेना है। ये सारी बातें अगर आपको समझ हैं कि आपने कब रिस्क लेना है, कैसे लेना है, और किन लोगों के साथ लेना है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेने को अगर आप तैयार हैं, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि हर बंदे, हर बिजनेसमैन ने
हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिस्क लिया और फिर उसके बाद जो है मेहनत की, कामयाबी जो है उसी में। आप मेहनत और कमिटमेंट के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर कामयाब होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा कमिटेड लोग जो होते हैं और ऑनेस्टी और जिम्मेदारी के साथ जो काम करते हैं जी सर, उनको बिल्कुल। कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। सर आप हमें बताएं कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई हल्दी की एक्सपोर्ट करता है नई मार्केट्स में, तो वो अपनी पेमेंट की सेफ्टी किस तरह कर सकता है? जी, पेमेंट की सेफ्टी के हवाले से दो तीन बातें अहम हैं। जी सर। अब देखिए कि रशियन जो बैंक्स हैं उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता, तो इस वजह से जो है ना हमने ये सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई कि आप हमारे ज़रिए काम कर लें रशिया में। जी सर। क्योंकि हम ऑलरेडी रशिया में बैठे हुए हैं, हमने जो शिपमेंट वसूल करनी है और फिर हमने अगर एक बंदा हमारे से शिपमेंट के उसने फाइनल किया, सपोज करें उसने चावल लेने थे, बासमती चावल जी सर। आपने लेने हैं, अब शिपमेंट हमारे पास आ गई, हमने आपको कहा आपकी शिपमेंट आ गई, आप चेक करें और पेमेंट दें। अगर आप कहते हो कि मैं पेमेंट अभी तैयार नहीं है ये वो, हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आप जितनी तैयार है उतनी दे दो और उतनी ले लो शिपमेंट, जी सर। हाफ ले लो, या दो शिपमेंट है या एक है। तो बिल्कुल ठीक अगर है। वो पेमेंट नहीं करता तो हम वही शिपमेंट दूसरे बंदे को सेल कर देते हैं। जी क्योंकि सर। हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे पास वेयर हाउस भी है, हमारे पास सारा सेटअप मौजूद है। अगर हमें पता है कि आप तंग करोगे तो आप वो शिपमेंट दूसरे बंदे को दे देते हैं, तीसरे को सेल कर सकते हैं, चौथे को सेल कर सकते हैं। हमारे पास तो एक कम्युनिटी है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। नुकसान उस बंदे का होता है जिस बंदे के पास सेटअप ना हो और जिसको जो सेल ना कर सकता हो, उसकी शिपमेंट फंस जाती है। ये बंदा पैसे नहीं देगा तो वो क्या करेगा? हमारे साथ अगर ये बंदा पैसे नहीं देता तो हम यही शिपमेंट जो है उसको हैंड ओवर नहीं करते, हम दूसरे बंदे को सेल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है क्योंकि सर। हमारे पास नेटवर्क मौजूद है, हम ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है। तो इसीलिए कोई भी बंदा हमें डॉज नहीं कर सकता। और दूसरी दफ़ा हम वो जो बंदा जिसने हमें डॉज करने की कोशिश की या फ्रॉड करने की कोशिश की, उसको मार्केट में भी गंदा कर देते हैं। जी तो सर, कोई बिल्कुल ठीक है। बिजनेसमैन उसके साथ काम भी नहीं करता। तो क्योंकि हम लोकल बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, तो इसलिए कोई भी बंदा हमारे साथ कोई भी, जिसे हैंकी फैंकी कहते हैं या फ्रॉड कहते हैं या धोखा ऐसा ही है कहते सर, हैं, बिल्कुल। करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। ठीक हो गया। हम जो बिजनेस के सारे तरीके हैं वो समझते हैं और 16 साल से हम कर, जो हमने मारे खानी थी वो हमने खा ली हुई है। जी सर, बिल्कुल ठीक। अब कोई कहते हैं ना कि पढ़े हुए को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो हम ये तो नहीं कहते कि हम गुरु बन गए हैं, लेकिन ये कि समंदर में से एक कतरा, अब हमने कतरे समझ ले या एक छोटा सा हिस्सा समझ ले, सीख चुके हैं जी और सर। मजीद अभी सीख रहे हैं। लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका, हम जब शिपमेंट मंगवाते हैं तो हम अपने ही नाम पे मंगवाते हैं, अपने ही वेयर हाउस पे आती है और फिर उस बंदे को बुलाते हैं, भाई आपकी शिपमेंट आ गई है, पेमेंट क्लियर करो, शिपमेंट उठाओ। अगर वो पेमेंट नहीं देता तो हम उसको, जब तक नहीं देता तब तक शिपमेंट हमारे पास है। अगर हम एक हफ्ते 2 दिन के अंदर उसने नहीं क्लियर किया, वो शिपमेंट हम दूसरे बंदों को सेल कर देते हैं, अपनी पेमेंट रिकवर करके अपने मामला को क्लियर कर लेते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। हमारा तो ये तरीका है। दूसरा ये कि बहुत से लोग एलसी पे काम करते हैं। एलसी की किस्में होती हैं, जैसे रिवोकेबल एलसी है, इरिवोकेबल एलसी है। जैसे टर्की है, ये अच्छे ममालिक है जिनका ट्रेड में एक अच्छा रेपुटेशन है, उनके बैंकों पे ट्रस्ट होता है। लेकिन रशियन है, और अब तो जैसे दुबई है, उसके भी बैंक्स जो है फ्रॉड और फेक एलसीज बना रहे हैं। जी तो सर। बहुत से जो लोग फेक एलसी के हाथों जो है लूटे जा चुके हैं और अब अदालतों में केसेस चल रहे हैं। ठीक है, वो अदालतें 5-10 हज़ार डॉलर जुर्माना करके छोड़ देती हैं, लेकिन जिस बंदे का 40,000 डॉलर या 50,000 डॉलर का नुकसान हो गया, उसको वो 5-10 हज़ार डॉलर जुर्माना देने से या किसी को होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल सर, उनकी ठीक है, पेमेंट तो ऐसा ना ही। ना रिकवर हुई। तो ये मसले हैं। लेकिन पेमेंट के मेरे ख्याल में सबसे बेटर जो है, या तो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हों या आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उधर बैठा हो, या फिर हम जो थर्ड पार्टी जैसे हमारा बाइंग हाउस है, इस तरह की किसी पार्टी के साथ काम करें और लोकल ही गारंटी ले लें। जी हम सर, जो हमारे पार्टनर्स हैं, हम उनको पाकिस्तान में ही गारंटी दे रहे हैं उनकी शिपमेंट की, कि बिल्कुल जो ठीक है। पेमेंट है उनको ज़रूरत नहीं है रशिया में आके डिस्प्यूट क्लियर करने की। पाकिस्तान में ही अपनी पेमेंट की गारंटी लें। जैसे ही यहाँ पर शिपमेंट सेल होगी, उनकी पेमेंट जो है सारी उनको मिल जाएगी, मुनाफा भी उनको मिल जाएगा, और जो हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन है जिस पे काम किया वो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। यू वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।